हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। कालका आईएएस के बारे में आपको पता होगा, ये भोपाल में स्थित है। कालका आईएएस भोपाल। एनीवे फ्रेंड्स, आज हम फिर से इंग्लिश के दूसरे लेक्चर को पढ़ेंगे। इंग्लिश का मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म कर दिया है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से हो चुका है और आपका नेक्स्ट पोर्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे हमें आज कंप्लीट करना है। जो आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे हम मूव फॉरवर्ड होंगे। होप सो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आया होगा, उसके रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एरर फाइंडिंग स्पेशल, वो क्वेश्चंस आपके इसी पर बेस आते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के आगे नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि किसका है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब परफेक्ट जो हो चुका है। मतलब जो चीज हो चुकी होती है तभी तो हम परफेक्टली शब्द यूज करते हैं। जब आप खाना पूरा कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके बाद पूछते हो ना किसी को टेस्ट करने के लिए, फिर पूछते हो कि खाने में मतलब परफेक्ट तो है ना, कुछ कमी तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। या फिर जैसे आपका जब आप तैयार हो जाते हो, फिर किसी से पूछते हो ना कि नाउ अब मैं परफेक्ट लग रही हूँ, कोई कमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना तैयार हुए पहले ही पूछना शुरू कर दो कि मैं परफेक्ट लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। जब आप तैयार हो जाते हो उसके बाद आप ये क्वेश्चन रेज करते हो। तो परफेक्ट कब? जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और वो काम आपका कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसी के बाद आप परफेक्ट शब्द का उपयोग करते हो। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो चुका है। तो ऐसी सारी घटनाएं जो वर्तमान में अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हैं, वो सारी घटनाएं किसमें आती हैं आपकी? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में। आपको पता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हैज होता है आपका एक वचन के साथ, ही, सी, इट। हैव होता है आपका बहुवचन के साथ, वी, दे, यू, आई। इन सबके साथ आपका क्या यूज किया जाता है? इन सबके साथ आपका क्या यूज किया जाता है? हैव यूज किया जाता है। इन सबके साथ आपका हैज यूज किया जाता है। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि हैव का यूज कहाँ किया जाता है और हैज का यूज कहाँ किया जाता है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि हैज और हैव क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। पर एक्चुअली हम इसे यूज कहाँ करेंगे, कहाँ पे इसे यूज करना चाहिए, हैज और हैव को। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल हैं इंग्लिश के, जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो नंबर दिए गए नंबर 7400-501-501 पे कॉल कर सकते हैं, जिसपे एसआई के नोट्स, हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, कांस्टेबल के नोट्स, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट रूल नंबर फर्स्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल नंबर फर्स्ट क्या है? मैंने आपको जस्ट अभी क्या बताया था, जो घटनाएं किससे कंप्लीट हो चुकी हो, प्रेजेंट में अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हो, तो हम किससे पता करेंगे? जैसे आपका दिया हुआ रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली मतलब अभी अभी, ऑलरेडी, एट, जस्ट नाउ, बोलते हैं जस्ट नाउ मैंने ये काम कंप्लीट किया है, सो फार, अप टू नाउ, एक्सेट्रा। अगर इन जैसे शब्दों का उपयोग होता है, आप अगर एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको ये वाले रूल समझ में आ जाएंगे। अगर इन शब्दों का उपयोग उसमें किया जाता है तो सिंपल है, आप हमेशा सिर्फ किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और किसी टेंस का यूज नहीं करेंगे अगर इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है,
ये आपका दिया हुआ है, सी डैश डैश रिसेंटली डैश डैश हर वर्क। ओके, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें अगर हम ऑप्शंस को लेके आएंगे तो ऑप्शंस क्या लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको विजुअलिटी नीचे नहीं होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। आपने दोस्तों लिख लिया होगा, अगर ये शब्द, रूल से ही है, रूल नंबर फर्स्ट, अगर इन शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाए, प्रेजेंट, मतलब किसी भी टेंस में अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे इसके ऑप्शंस दे सकते हैं, इज फिनिशिंग, do, had finished, is finishing, had finished, तीसरा has finished। तो इस हिसाब से आप कौन सा इसमें रूल्स फिल करेंगे, तीन ही ऑप्शंस लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से आपका सिर्फ एक ही रूल्स आएगा, रूल नंबर थर्ड, सी हैज रिसेंटली फिनिश्ड हर वर्क, दैट्स इट। तो आपको समझ में आया होगा, रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा कि रूल नंबर फर्स्ट किसमें यूज किया जाता है, अगर हम इन शब्दों का प्रयोग जो मैंने आपको लिखवाए थे एंड ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे शब्दों का प्रयोग अगर टेंस में होता है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। नाउ हम मूव फॉरवर्ड होते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड क्या सजेस्ट करता है एंड रूल नंबर सेकंड के हिसाब से क्या आना चाहिए। रूल नंबर सेकंड सिंपल है, अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में दिया है, मतलब कोई सेंटेंस दिस दैट इट से स्टार्ट होता हो और इसके बाद तो किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा, प्लस फर्स्ट सेकंड लास्ट ओनली प्लस जैसे शब्द आए नाउन। अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में आता है, मतलब दिस दैट इट में से कुछ भी लिया जा सकता है, उसके बाद तो ये जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दिस दैट इट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ये सिंगुलर नाउन को बताते हैं। उसके बाद जो यूज किया जाएगा वो किसको यूज किया जाएगा, इच को यूज किया जाएगा। फिर हम फर्स्ट सेकंड लास्ट या ओनली में से कोई भी शब्द ले सकते हैं। फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, नाउन। नाउन आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम, वस्तुओं का नाम, लोगों का नाम, शहर का नाम, तो कोई भी नाउन यूज किया जाए। तो उस केस में अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं बची है प्रेजेंट परफेक्ट की, यहाँ तो आपका इज आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिलेशन है। तो ये रूल्स है कि अगर इस प्रकार का कोई फॉर्मेट होता है, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, ये वाला जो सेंटेंस होगा इसके आने वाला, वो सेंटेंस आपका किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो दूसरा दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम सेंटेंस, दिस इज फर्स्ट कार, मैंने ले लिया दिस दैट इट में से मैंने क्या ले लिया, दिस, उसके बाद मैंने क्या लिया, इच। फर्स्ट सेकंड लास्ट में से मैंने ले लिया फर्स्ट। नाउन में कार ले सकती हूँ, जैसा मैंने बताया, वस्तुओं के नाम एंड ऑल। तो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा, आई हैव लाइट मोस्ट, जो दूसरा वाला सेंटेंस है हैव लाइट, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका जो आएगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मतलब अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस इस फॉर्मेट में दिया है तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो दूसरा सेंटेंस है उसमें भी इज आर एम का प्रयोग होगा। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है कि ये मेरी फर्स्ट कार थी, फर्स्ट कार है जिसे मैंने बहुत ज्यादा लाइक किया था, तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट आपका यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उस केस में हम जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो हमेशा किस टेंस में यूज करेंगे, उस केस में हम उसे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे। तो होप सो आपको रूल नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। रूल नंबर फर्स्ट सिंपल था, अगर उन शब्दों का प्रयोग होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी सेंटेंस इस प्रकार के फॉर्मेट में आता है तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। दूसरे प्रकार में दूसरा जो उसका सेंटेंस होगा उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे।
तो होप सो दोस्तों, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के 2 रूल्स हैं। नेक्स्ट 2 रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन से 2 रूल्स कहाँ से कैसे यूज किए जाएंगे और इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। एनीवे, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा कालका IAS, जिसमें काफी सारे वीडियो अपलोड होते हैं, काफी जनरल्स के, काफी एग्जाम्स के वीडियो होते हैं, SSC, बैंक, IAS, PSC, SI, सभी के एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स आते हैं उनके ऑलमोस्ट सभी के एग्जाम्स के वीडियो अपडेट होते हैं। तो आप इनके वीडियो को अगर और लेना चाहते हैं, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले अपकमिंग वीडियोज भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे चैनल दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं कालका IAS भोपाल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ और आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ कि इस बार आपको कैसे भी करके ये जॉब निकालनी है। इस साल आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।